फील द डिवाइन लव। दोस्तों स्मोक में यहाँ पर आप लोगों की क्लिनजिंग के लिए वो कर रही थी, पर मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, वो है किसी का रहस्य। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो काफ़ी मिस्टीरियस है। ये व्यक्ति दूर से आपको देख रहा है या आपके आसपास भी हो सकता है। आपके घर की स्थिति पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पर इस व्यक्ति की बहुत बुरी नज़र है। ठीक है, तो मुझे आज इस तरीके से मार्गदर्शन मिला है। जब मैं मेडिटेशन में भी बैठी थी तो भी मुझे माँ काली माता जी का संदेश प्राप्त हुआ है। आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है या आपके क्लोज वन के लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। उस कनेक्शन की वजह से आपको भी सफ़र करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो क्लोज वन है वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन बार बार किया जाता है। तो आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके जो क्लोज वन है उनके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। यदि आप उनके पास हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उनको थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि किसी अहंकारी व्यक्ति का अहंकार है जो बीच में आ रहा है, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे आपके साथ हो चाहे इंडिविजुअल हो। ठीक है, यदि वो आपके साथ कोई वर्क कर रहे हैं तो वो आपके वर्क में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है तो आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, लेकिन आपके किसी क्लोज वन की अभी बाकी है, जिसकी वजह से ये क्यों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके आसपास जो काफ़ी डिसबैलेंस है। ठीक है, और एक और भी एनर्जी है कि आपके तरफ दूर से कोई नज़र रख रहे हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके आपको कॉल या मैसेज करते हो कि सब ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाता होगा कि आपको डिसबैलेंस देखना, आपकी दिनचर्या ठीक है कि नहीं। मतलब यदि रात में प्रोजेक्शन आपके तरफ हुआ है तो आप सही समय में भोजन करें, सही समय में, मतलब आप ठीक है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा कोई या तो मैसेज करते होंगे या कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको उस कॉल को अवॉइड करना है या किसी और से आप रिसीव करवा सकते हैं। ये एक मिस्टीरियस फीमेल है। ठीक है, ये आपके आसपास की एक मिस्टीरियस फीमेल है जिसने आपसे पहले आपके किसी क्लोज वन के साथ भी ऐसी चीज़ें की है। ठीक है, आपसे पहले देखिए, आपसे पहले कल भी यही चीज़ें हुई है थ्रोट चक्र के साथ। आपसे पहले मतलब वो जो आपकी जो क्लोज वन है वो अब आपके पास नहीं है। ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो स्टार बन चुकी है। आपसे पहले भी इस फीमेल का जैसे रहता है ना, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है। तो ये जो लोग हैं वो किसी भी सोलमेट को, किसी भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को ये मिलने नहीं देना चाहते हैं। ये उनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ये उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ाते हैं। या तो ये आपके पर्सन को उकसाएंगे या ये आपको उकसाएंगे। ठीक है, मतलब आपको डिसबैलेंस करेंगे। एक दूसरे के सामने में ही आपकी बहुत बार इन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। यदि जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति ईगो में है आपके आसपास, तो उस व्यक्ति के ईगो को हवा देते हैं। ठीक है, यदि आपके अंदर, क्योंकि आप मुझे बहुत ही प्योर सोल नज़र आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप हल्के हैं तभी तो आप ऊपर उठ रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति हल्का होगा वही तो ऊपर उठेगा। जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर कपट नहीं है, वही व्यक्ति तो उच्च उठ सकता है, वही व्यक्ति स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। और ये स्पिरिचुअल यात्रा में हम सब जानते हैं कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगा होता है वो नीचे झुकता रहता है। इसका मतलब कि जो विनम्र है उस व्यक्ति के साथ ऐसी कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता, वो काम नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर ईगो है, जिस व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी है, उस व्यक्ति के अंदर ही असर करता है। तो इससे पहले भी उन्होंने आपके किसी क्लोज वन के साथ ऐसा कर चुका है और वो अब फिर से उनको ये लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में आप भी उसी एनर्जी में हैं।
जिस एनर्जी में आपकी प्योर सोल, कोई स्टार हो सकता है कि वो स्टार ही हो, आपकी मदरली फिगर हो सकती हैं, आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, जिन लोगों के लाइफ में इन्होंने इंटरफेयर किया था और निगेटिव तरीके से किया था। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग चैनल मैसेजेस हुआ है मुझे, जिसकी वजह से आज ये रीडिंग देर से आएगी। ठीक है, तो मैंने मेडिटेशन भी किया, मुझे 2 से 3 बार ये मैसेजेस मिले हैं कि ये 3 बार आपके लाइफ में इन्होंने स्ट्रांग प्रोजेक्शन किया है। ये 1 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो एक फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना वो जो दिखाती है ना वो वैसी नहीं है, वो स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, वो निगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। जब सामने में वो दिखाएंगी कि दिन में वो बहुत अच्छा कर रही हैं, पर रात में जब कोई भी उनको नहीं देखता तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं आपके लिए, आपके सोलमेट के लिए। और जब वो ऐसी चीज़ें करती हैं, आपकी तरफ प्रोजेक्शन करती हैं, तो फिर आपको उसी वीक में या 15 डे में के अंदर वो आपको कॉल या मैसेज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो ये जानना चाहती है कि आखिर आपके तरफ, देखिए कोई मिस्टीरियस पर्सन ये जानते हैं कि आप एक दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। जो चीज़ें उन्होंने पहले किसी पर किया और वो चीज़ें जल्दी जल्दी असर कर रही थी, वो चीज़ें आपके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही हैं। आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है, आप बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होते। आपके सैक्रल चक्र पर होता है, आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके चंद्रमा पर बर्थ चार्ट को देखकर किया जाता है तो आपके चंद्रमा और भी ज़्यादा उच्च होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ये जानना चाहती है कि आप करते क्या हैं, इस वजह से वो आपके तरफ ध्यान लगाकर बैठी हुई है। उनके पास अपना खुद का कुछ काम नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि वो छोटा सा काम करके अपने घर का वो आराम से बैठे रहती है, वो आपके बारे में सोचती रहती है कि ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरा जो भी मिस्टीरियस, जो भी व्यवहार है, जो भी प्रोजेक्शन है, वो असर नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से वो सुनना चाहती है। वो जो सुनना चाहती है बहुत निगेटिव है। ठीक है, वो आपके फैमिली मेम्बर के बीच में पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है। वो आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहती है। वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरीके से वो चाहती है कि जैसे वो है, जैसे वो कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ निगेटिविटी करती हैं, सिर्फ निगेटिव थॉट करती है। तो आप भी बैठकर वही सारी चीज़ें करें, क्योंकि उनके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत तारीफ़ें करें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके सोल फैमिली मेम्बर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर उनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी उनके मन में आ रहा है। वो आपके जो भाग्य है उसको रोक क्यों नहीं पा रही हैं या रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न है उनके मन में और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही वो आपको कॉल या मैसेज करते रहती हैं या करते रहते हैं या किसी और से पूछते रहते हैं। ठीक है, यदि वो आपके संपर्क में नहीं है तो वो किसी और से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द डेविल, क्योंकि आपके तरफ वो क्रिया करते हैं और उसके बाद वो देखना चाहते हैं कि उसका असर कितना हुआ है आपके ऊपर। उसका असर बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए तो 2 से 3% है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके वो जानना चाहते हैं, ये मेल एंड फीमेल ये जानना चाहते हैं। ये आपसे डिस्टेंस में भी है, ये एक मेल जो है या डिस्टेंस में भी है, लेकिन वो किसी और के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर वो असर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और जब उनको समझ में आता है कि आपके ऊपर तो ये असर नहीं कर रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आपके ऊपर ये असर नहीं कर रहा है और कर भी नहीं सकता क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। 9 नंबर, आर्कएंजल माइकल जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, मंगल देव जी की कृपा, आपके लाइफ में जितना भी बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं आपको उतना ज़्यादा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, आप उतने ज़्यादा सुरक्षित होते जा रहे हैं। ये एक चीज़ है, आपको जितना ज़्यादा आपके तरफ निगेटिविटी किया जा रहा है उतना ही आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उतना ही आप स्ट्रांगर हो रहे हैं। ठीक है,
आपका जो मणिपुर चक्र, आपका जो सैक्रल चक्र, उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव आप होते जा रहे हैं, और भी बेहतर बेहतरीन आप होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको संभाला है स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी, स्वयं आपकी रक्षा करने वाले स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी है, आर्कएंजल माइकल जी है, उनके देवगण जी है, उनके देवदूत जी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, और आपको सुनकर ये बहुत अलग लगेगा कि यदि वो आपके पर्सनल लाइफ की तरफ करती हैं, यदि वो आपके सेहत की तरफ करती हैं, तो सडन उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आ जाता है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्स, वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, उनके साथ जो भी लोग आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके लाइफ में चंद्रमा डिसबैलेंस हो चुका है, तो वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपके एज से कम हो सकती है, वो लगभग 2 साल से या 2 महीने से उनका साथ नहीं दे रही है। उससे पहले वो उनका साथ दे रही थी। जैसे ही उनके लाइफ में कन्फ्यूज़न की स्थिति आ गई, जैसे ही उनके लाइफ में उनको ब्लॉकेजेस फील होने लगे, इन्होंने इनसे पूरी तरीके से किनारा कर लिया। तो अब ये और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि इतने सारे लोग उनका साथ दे रहे थे, एक षड्यंत्र, लेकिन सब लोग धीरे धीरे करके उनसे, जैसे कहते हैं ना, हट रहे हैं। कैसे हट रहे हैं? सब लोग उनके आसपास से हट रहे हैं। नहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल ही ऐसी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है। देखिए, जो अच्छाई है ना, उसके लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आपका ऑरा बताता है, वो आपका कार्य बताता है, वो आपका कर्म बताता है। आपको कभी भी दिखावे की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके अंदर कुछ नहीं होता। जिनके पास बहुत कुछ है उनको कभी भी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका कार्य बोलता है। तो आपका कार्य बोलता है, आपका गुड कर्मा बोलता है, आपकी पर्सनालिटी बोलती है, आपका प्रोटेक्टेड ऑरा बोलता है। ठीक है, और आपके पर्सनल लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, पिछले 2 महीने में आपके पास कोई प्रपोजल आने वाला था, जिसको इन्होंने धीमा किया है। ये रुका है, पर ये प्रपोजल आपके सामने में आने वाला है। ठीक है, ये प्रपोजल आपको मिलने वाला है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। 2 महीने कुछ चीज़ डिले हुआ है आपके लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आप लेने वाले हैं कुछ, तो 2 महीने ये डिले हुआ है। आपके पर्सनल लाइफ में ये रास्ते में है, ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका, वो रास्ते में है। उसको डिले किया गया है, इन लोगों ने डिले किया है मिलकर, निगेटिविटी करके, लेकिन वो चीज़ आपके तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो यदि वो हीलिंग है तो आपकी तरफ बढ़ रहा है, यदि वो कोई प्रपोजल है, यदि कोई पॉजिटिव पर्सन है तो वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आपके लिए कोई बड़ा एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, कुछ मटेरियल लाइफ में, तो वो आपके तरफ बढ़ रहा है, जो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर आपके पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इन्होंने किया था, जो असर नहीं किया है। जजमेंट का कार्ड आ गया। इन्होंने आपके लाइफ में, जिस वक्त में आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि चल रही थी, जिस वक्त में आपके लाइफ में अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उस वक्त में इन्होंने जो आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो गया और इनके तरफ जो है कर्मा बैक हो गया। लगातार इनकी सेहत में उतार चढ़ाव मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि किसी के सेहत में, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, उनके सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। उनको उनके कर्मा का जो बैकफायर है वो मिल गया है। ठीक है, बिल्कुल। इनमें से कुछ लोग आपको वर्ड के द्वारा, मतलब ऑनलाइन बिल्कुल देख रहे हैं। इनके साथ आपका जो कार्मिक या आपके किसी क्लोज वन का जो भी कर्मा साइकिल है वो पूरी तरीके से एंड हो गया है। तो अब ये लोग आपकी सक्सेस को देख रहे हैं और देखकर सिर पकड़कर बैठे हैं। कैसे हो सकता है? यही चीज़ें तो कुछ साल पहले किया गया था, वो असर कर गया। ये ऐसा क्या करती हैं, ऐसा क्या करते हैं कि इनके ऊपर ये डेविल की एनर्जी भी असर नहीं करती है। इतना धन खर्च करने के बाद आपके लिए काफ़ी धन खर्च कर रहे हैं। जो मेल एनर्जी हैं वो आपके कनेक्शन को डिस्टेंस करने के लिए, वो आपको रोकने के लिए स्पिरिचुअल साइकिक अटैक किसी और से करवा रहे हैं। लेकिन आप तो एक स्टार हैं, आप तो और ज़्यादा चमक रहे हैं। अद्भुत, आप तो और भी ज़्यादा चमक रहे हैं। ठीक है, ये जितनी बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, आप उतना ही बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ये होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, ये होता है स्पिरिचुअल यात्रा, जहाँ पर आप महसूस करते हैं कि मैं स्पिरिचुअल यात्रा में हूँ, हे प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है। इस वक्त आपको स्टक किया जाता है। जब आप हीलिंग कर लेते हैं, जब आप स्टकनेस से बाहर निकल जाते हैं, तो ये होता है, इसे बोलते हैं मिरेकल।
तो ये अपने ही सोच में, अपने ही थिंकिंग में ये लोग स्टक हो चुके हैं। कैसे हो रहा है, रात को 12 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ प्रोजेक्शन करके इतना मेहनत कर रहे हैं, रात में अपनी नींद खराब कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो वर्क नहीं कर रही हैं। आपके किसी क्लोज वन की तरफ जो इन्होंने किया है, उनको भी आपके किसी सोल फैमिली मेंबर की तरफ, तो उनको भी ये समझ में आ गया है कि किसी की बुरी नज़र उन पर भी पड़ी थी कई समय पहले, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का छल हुआ था। अब धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है, वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स में वो आपको भर भर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो, आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, किसी का जो ईगो है, किसी का अहंकार है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, आपका कार्य बहुत अच्छे से चले, आप जो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं वो आपको मेहनत का फल मिले। या आपके कोई क्लोज वन आपके लिए आशीर्वाद आपको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ आपके पर्सन के साथ, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। ठीक है, इस सन की एनर्जी है, वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। हो सकता है कोई इनमेच्योर, किसी ने इनमेच्योरिटी के साथ वर्क किया है, कार्य किया है, वो इनमेच्योरिटी अब पूरी तरीके से जो है मैच्योरिटी में बदल रहा है। ठीक है, तो कोई इनमेच्योर व्यक्ति जिसने अपने अहम के कारण ये सारी चीज़ें जो है भूल की, गलती की, उनको ये दिखाया जा रहा है डिवाइन जी के द्वारा कि आपने इतनी सारी गलतियाँ की है, अब मौका है, अब समय है, आप इस प्योर सोल का साथ दीजिए और आप अपनी गलतियों को सुधारिए, आप अपने ईगो को, अहंकार को हटा दीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको दिया जा रहा है। देखिए डेथ के कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है। किसी ऐसे आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत ईगो था, वो चीज़ें समाप्त की जा रही है। तो जब कोई चीज़ें समाप्त होती है, जब किसी चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो वो डिसबैलेंस होता है। आपने देखा होगा ना, हम सब ने देखा है 3 साल 4 साल पहले। तो जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो वो हिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो डिसबैलेंस होता है। वो जब डिसबैलेंस होगा तो आपको भी वो इमोशनल थोड़ा सा डिसबैलेंस आप भी होंगे। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, पर वो किसी का ईगो तोड़ा जा रहा है, वो किसी का अहंकार समाप्त किया जा रहा है, ताकि वो व्यक्ति, यदि उस व्यक्ति का आपके साथ कोई कनेक्शन है तो वो आपके कार्य में बाधाएं ना पहुँचे। ठीक है, अद्भुत एनर्जी है यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो ये बात ज़रूर है कि यदि वो सुधार नहीं लाते हैं तो यहाँ फिर से डिवाइन इंटरवेंशन होगा और फिर आपके लाइफ में जो है योजनाएं स्वयं परमपिता परमात्मा जी बनाएंगे और फिर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। और यदि ये व्यक्ति अपने ईगो को के साथ वर्क करना छोड़ देते हैं, यदि ये सही तरीके से सही राह पर चलते हैं और अपना इनर वर्क करते हैं जैसे कि आपने किया है, तब इनको आपके तरफ भेजा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अलग एनर्जी है, बिल्कुल डेविल की एनर्जी में आपके तरफ डेविल की एनर्जी भेजा जा रहा है। और ये जो भी व्यक्ति है, इनका जो नेचर है, इनका जो व्यवहार है, ठीक है, या इनकी जो बात करने की का तरीका है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में कुछ ऐसे एडिक्शन है, ठीक है, कि ये उन चीज़ों में बार बार जाते हैं। मतलब जैसे यदि झूठ बोलने की आदत है तो बार बार झूठ बोलेंगे, यदि कुछ बात छुपाने की आदत है तो बार बार छुपाएंगे। ठीक है, तो इस नेचर को यहाँ पर उनको मौका दिया गया है कि ये चीज़ें आप पूरी तरीके से हटाइए, पूरी तरीके से हील कीजिए, तभी आपका रियूनियन यहाँ पर हो सकता है, तभी आप ऐसे प्योर सोल के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिसने भी आपके तरफ मून की एनर्जी में डेविल की एनर्जी सेंड की है, आपके कार्य को रोकने के लिए, आपके भाग्य को रोकने के लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके लाइफ में सन की एनर्जी 2 से 3 बार आ चुकी है। ठीक है, तो जिसने भी आपके लाइफ में जिस भी प्रकार का स्टक किया था, अब बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में सब कुछ। और जैसे कि मैंने कहा, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो परमात्मा जी अपने अनुसार आपके लिए लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, आपके लिए फिर से लिखा जा रहा है कि अब आपके लाइफ में क्या होगा।
ठीक है। क्या कोई व्यक्ति ईगो को अपना छोड़ रहा है? क्या ये लोग अपनी गलती को स्वीकार करके अब आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करना बंद कर रहे हैं क्या? तो उसके अनुसार फिर आपको आगे बढ़ने के लिए वो राह प्रशस्त होने वाला है, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अब आप किस टीम के साथ बढ़ते हैं, किस व्यक्ति के साथ बढ़ते हैं आगे, ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा में है। कौन आपके सोलमेट है, कौन आपके सोल फैमिली मेंबर है, कौन आपका साथ देंगे, कौन आपकी वैल्यू कर सकते हैं रियल में, ट्रू यू, ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको कंट्रोल करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको डोमिनेट करते हैं, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी योग्यता को, आपकी क्वालिटी को पहचानते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से अप्रिशिएट करते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपको कहा जा रहा है बहुत ही पीस में रहिए, बहुत ही शांत रहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब जितना आप शांत रहकर अपना इनर वर्क करेंगे, उतने ही जल्दी आपके लिए डिवाइन जी योजनाएं तैयार करें, और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी प्रकार का निगेटिव कार्मिक लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, या आपके किसी क्लोज वन का, उन चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, उतने ही जल्दी ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो देखिए, आपके लिए स्वयं योजनाएं बना रहे हैं एंजल्स, आपके लिए स्वयं योजनाएं बना रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। तो आप एक विशेष व्यक्ति हो सकते हैं, आप यूनिक हो सकते हैं, आप अद्वितीय हैं। आपका स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एंजल्स आपसे प्रेम करें। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। एंजल्स आपको अप्रिशिएट करें, आपको मोटिवेट करें। जिस वक्त में जिसकी आवश्यकता होगी, उस व्यक्ति को, वैसे किसी भी प्योर सोल को आपके तरफ भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी निगेटिविटी को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी डेविल एनर्जी को छोड़ना नहीं चाहता, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको आराम से अपना वर्क करना है, अपना कर्म करते रहना है। और यदि ऐसे लोग जो आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं जेलसी के लिए, वो तो उनका कर्मा उनको बैकफायर कर दिया गया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके आसपास है जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। 33 हो सकता है उनका एज 33 हो सकता है उनका नंबर 3 हो, 6 हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके तरफ अभी आपकी नज़र नहीं गई है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, जो व्यक्ति आपको दिल से सम्मान करते हैं। 3rd चक्र आर्कएंजल जामुल जी, यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड किया हो सकता है कि आप किसी ऐसे कार्मिक या नार्सिस्ट व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को हटाया जा रहा है, उन चीज़ों को आपके सामने में रिवील किया जा रहा है, रिवील किया जाएगा, जिससे कि आप बैलेंस हो सकें, ठीक है। नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, किसी नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सके। और उसमें आप देखिएगा कि उसमें आपकी एनर्जी दिशन की रहेगी। एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलिए। कोई ऐसा निगेटिव अटैचमेंट है जिससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, एक रियल ट्रू कनेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। एक रियल ट्रू कनेक्शन, ये आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं, ठीक है। एक रियल ट्रू कनेक्शन आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, एक ऐसा प्रपोजल आपको मिलने वाला है जैसे कहते हैं ना कि आप वैल्यूबल हैं, उस प्रपोजल के आप वैल्यूबल हैं। पहले किसी ने आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की, अब बहुत लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की थी, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, किसी ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की थी, उस भ्रम से आप धीरे धीरे बाहर निकल पा रहे हैं। किसी ने आपको ये दिखाया था कि आप वैल्यूबल नहीं हैं, लेकिन वो उनकी हीन भावना थी, वो आपको अपने तरफ कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन आप उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अब आप लेट गो कर पा रहे हैं। अब आप अपने राह पर बहुत तेज़ी से और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ें।
आपको कहा जा रहा है कि आपने शायद किसी अपने सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट को नहीं समझा। आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है कि अपने मिस्टेक को करेक्ट कीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है जिसकी तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई लोग हैं जिनकी तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत भला सोचते हैं, ठीक है। आप किसी कार्मिक लोगों के आसपास हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जबकि द लॉ ऑफ कर्मा, उस व्यक्ति का कर्मा बहुत बैगेजेस है, उस व्यक्ति को उनका कर्मा रिपेल करना ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों के साथ ये सारी चीज़ें की है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का आपको, जब तक आपका साथ था देने का, आपने दे दिया। अब शायद आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो ये व्यक्ति रिपीटेशन में कोई कार्य करते हैं या ये लोग रिपीटेशन में कुछ निगेटिव थॉट करते हैं जिसकी वजह से उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को आपको दिखाया जाएगा, ऐसा रहस्य आपके सामने में अचानक सडन उभर कर आएगा जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ है, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके साथ आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। और अब आपको समझ में आएगा कि आपको जो सेक्रीफाइस करवाया गया था, आपको जो रियल ट्रू दिखाया गया था आपके अपनों के लिए और किसी क्लोज वन के लिए, किसी आउटसाइडर के लिए, वो क्यों था। आपने इतने लंबे समय तक अपने ऊपर वर्क किया, उसका आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिनकी भी एनर्जी है, क्योंकि देखिए बार बार यदि कोई व्यक्ति गलतियाँ करता है तो उनको, जैसे हमने सुना है ना कि 101 101 बार भगवान जी ने भी माफ़ नहीं किया था ना। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें करते हैं तो भगवान जी तो कभी माफ़ नहीं करेंगे उनको। तो आप माफ़ कर दिए हैं इसलिए क्योंकि आप काफ़ी प्योर सोल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ये जानता है कि इस व्यक्ति पर मैं फिर से भरोसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इन लोगों पर मैं फिर से भरोसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपने अपने आप को सुधारा है, आपने करेक्ट किया है और आगे भी आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया था, कहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक करके अपने तरफ करने की कोशिश की गई थी, कहाँ पर आपको डिसबैलेंस किया गया था, कहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया गया था, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। क्योंकि अब आप पूरी तरीके से, आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, वो परमात्मा जी से पूरी तरीके से अलाइन में है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो आप रख लीजिए, जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है उसे आप जाने दीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। ओम मेडिटेशन आप इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे रात में भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए, आज भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए, आगे भी हो सकता है आप लोगों के लिए ये मैसेजेस कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको ओम मेडिटेशन जो है सुनना है, मेडिटेशन करना है, आपको समझना है कि कौन आपके लिए इनोसेंस है, कौन आपके लिए रियल में ऑनेस्ट है, कौन आपके सामने में मुखौटा लगा कर है, कौन आपको बाद में छल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि आपको ये जो डिसबैलेंस फील हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप उस व्यक्ति को, उन लोगों को पहचान पाए जिन लोगों को आपने इग्नोर किया है, ठीक है। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि थर्ड आई चक्र में जब प्रोजेक्शन होता है, थ्रोट चक्र में, तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपना पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर लगाइए, जिससे कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर पाएँ, ऐसी फीमेल एनर्जी जो है जो आपसे कॉल करना चाहती, उनको आप इग्नोर कर पाएँ। इतना शक्ति आपको परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।